मॉर्निंग बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा में पाठ 3 प्रयाण पढ़ाने जा रही हूँ। उसका लेखक है रमण भाई नीलकंठ। रमण भाई नीलकंठ का जन्म 13/3/1868 और अवसान 6/3/1928। रमण भाई नीलकंठ जो है वो लेखक है। उसका जन्म 13/3/1868 और उसका मृत्यु 6/3/1928। રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠનું વતન અમદાવાદ હતું। રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ का वतन अहमदाबाद था। તેઓ पंडित युगना अग्रणी साहित्यकार હતા। वो पंडित युग के अग्रणी मतलब आगे पढ़ते हुए साहित्यकार थे। साहित्य उपरांत તેમની समाज सेवा नोंधपात्र છે। साहित्य उपरांत भी उसकी समाज सेवा बहुत नोंधपात्र है। તેમણે ભદ્રમ ભદ્ર જેવી हास्यरसने विख्यात नवलकथा तथा रायना पर्वत जेव विशिष्ट नाटक लखी है। उसने भद्रम भद्र जैसी हास्यरस की प्रख्यात हुई नवलकथा लिखी है और राय का पर्वत जैसा विशिष्ट प्रकार का नाटक लिखा है। कविता अने साहित्य भाग 1 થી 4 में विवेचनों व्याख्यानों संग्रहाया है। कविता और साहित्य भाग 1 से 4 में विवेचन और व्याख्यान संग्रहाया है मतलब रखे गए हैं, संग्रह किया है। धर्म और समाज नामना 2 भाग में तत्वचर्चा ने लगता व्याख्यानों ग्रंथस्थ है। धर्म और समाज नाम के 2 भाग में तत्वचिंतन के चर्चा के बाबत में व्याख्यान उसको ग्रंथस्थ है। आ खंड गुजराती प्रसिद्ध हास्य नवलकथा भद्रम भद्र माथी लेवामां आव्यो छे। आ खंड मतलब प्रयाण जो पाठ है वो गुजराती की प्रसिद्ध नवलकथा है रमण भाई नीलकंठ की भद्रम भद्र, इसमें से लिया गया है। भद्रम भद्र और तेमना शिष्य अंबाराम ने मुंबई जवानुं होय छे। भद्रम भद्र और उसका शिष्य अंबाराम को मुंबई जाना पड़ता है। ते घटना में थी भद्रम भद्र की विचित्रताओं। ये घटना में से भद्रम भद्र की विचित्रता जूनवाणी ख्यालों, पुराने विचार वाले और कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषा और कृत्रिम और संस्कृत प्रधान भाषा के प्रयोग से हास्य रस यहाँ होता है। लेखक के धर्मना नामे चलता दम ऊपर कटाश करवा साथे मनुष्य पोताना पुराना ख्यालों में केवो बंधायेलो होय छे तेनी घटनाओं वर्णवी छे। लेखक ने धर्म के नाम से चलती हुई दम्भ और कटाक्ष के ऊपर मनुष्य पुराना विचारों में कैसा बंधा हुआ होता है वो घटना का वर्णन किया है। विचित्रता के आत्यंतिकता थी केवो हास्य रस पैदा थाय छे तेना दृष्टांत रूप आ खंड छे। इसमें विचित्रता है और आत्यंतिकता में से कैसा हास्य उत्पन्न होता है उसका दृष्टांत रूप ये पाठ ये खंड दिया गया है। तो बच्चों हम आज ये पाठ पढ़ते हैं। जमीने हमें स्टेशन पर गया, खाना खाकर हम स्टेशन पे गए। घेर थी निकलता भद्रम भद्र नो आनंद अपार हतो। घर से निकलते ही भद्रम भद्र का आनंद बहुत था। कपाळे कंकु नो लेप करता मने कहे, कपाल में कंकु का लेप करते हुए मुझे कहते हैं अंबाराम આજનો દિવસ મોટો છે। અંબારામ आज का दिन बड़ा है। આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરે છે। हम अपना वेद धर्म का रक्षण करने के लिए, आर्य धर्म का जय करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये प्रयाण करते हैं मतलब जाते हैं। रावण नो पराजय करवा निकलता श्री राम की वृत्ति केवी हसी। रावण का पराजय करते हुए श्री राम की जो वृत्ति थी वो मति थी वो कैसी होगी। कंस ना वध नु कार्य आरंभता श्री कृष्ण नो उत्साह केवो हसे। कंस वध का कार्य का आरंभ करते हुए श्री कृष्ण का उत्साह कैसा होगा। कीचक ने मर्दन करवाने युक्ति रचता भीमसेन नो उमंग केवो हसे। कीचक को मारने के लिए की युक्ति बनाते हुए भीमसेन का उत्साह कैसा होगा। चकित थई मैं कहूँ अकथ्य महाराज अकथ्य। आश्चर्यचकित होकर मैंने कहा नहीं जा पाएगा ऐसा महाराज, कहा नहीं जा पाएगा। भद्रम भद्र बोली उठ्या। भद्रम भद्र बोल उठे तो मारी वृत्ति पण आज अकथ्य छे, तो मेरी वृत्ति भी ऐसी ही है। मारो उत्साह पण आज अकथ्य छे, मेरा उत्साह भी ऐसा ही अकथ्य कहा नहीं जा पाएगा ऐसा है।
मारो उमंग पण आज अकथ्य है, मेरा उमंग भी उत्साह भी ऐसा कहा नहीं जाएगा, ऐसा है। अने अंबाराम और अंबाराम एम न समझीश कि आगाड़ी में जाऊँ छूँ तेथी ज मारी गति एटली त्वरित है, तो ऐसा मत समझना अंबाराम कि मैं आगगाड़ी में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, इसके लिए मेरी जो गति है इतनी झड़पी है, मारो वेग, मेरी झड़प, मारो पोतानो वेग तने विदित है। मेरा खुद की गति का वेग जो है वो तुझे मैं कहता हूँ। मैं कहूँ महाराज ते दाड़े जमालपुर दरवाजा पास एक शियाळवा ने वरुधारी आपने पाछा फर्या हता, तो बाहर एक शियाळवा ने धरू वरुधारी आपने पाछा फर्या था। बाहर वो शियाळ को वरु मानकर हम पीछे फरे थे। ते दाड़े तो तमे माराथी बहु आगे निकली गया था। वो दिन तो आप मेरे से भी आगे निकल गए थे दौड़कर। तेवो वेग कहो छो, ऐसा झड़प कहते हो? भद्रम भद्रे गंभीरता थी कही। भद्रम भद्र ने गंभीर होकर कहा, कईक तेवो पण तेथी सरस, वैसा ही है लेकिन उसे भी अच्छा। उत्साह की बातों करता करता हमें स्टेशन पर जा पहुंचा। उत्साह से बात करते करते हम स्टेशन पर जा पहुंचे। हमारी बन्ने ने टिकट करावा भद्रम भद्र गया। हम दोनों की टिकट लेने के लिए भद्रम भद्र गए। हूँ जोड़े ऊभो रही, मैं साथ में खड़ा रहा। बारी में खभा सुधी डोकू घाली भद्रम भद्रे कही, खिड़की में डोक डालकर मुंडी डालकर भद्रम भद्र ने कहा, श्री मोह माया की 2 मूल्य पत्रिका आपो। श्री मोह माया की 2 टिकट, मुंबई की 2 टिकट दो। टिकट मास्टर पारसी हतो, तेने कहूँ। टिकट मास्टर पारसी था, उसने कहा, शू बकेज, क्या कहता है? आई तो टिकट ऑफिस है, यहाँ तो टिकट की ऑफिस है। भद्रम भद्रे उत्तर दीधो। भद्रम भद्र ने कहा, यवन तेथी हूँ अज्ञा नहीं। यवन मतलब कि जो विदेशी व्यक्ति है, पारसी है इसलिए दूसरे देश से आया है। वो कहता है मैं अज्ञा नहीं हूँ, मारे मोहमयी की 2 मूल्य पत्रिका की आवश्यकता है। मुझे मोहमयी की मतलब मुंबई की 2 टिकट की आवश्यकता है। तेनु वितरण करूँ ये तारू कर्तव्य है। तेरा वितरण करना, तेरे को देना, टिकट देना ये तेरा काम है। टिकट ऑफिस में एक हिंदू हतो। टिकट ऑफिस में एक हिंदू था। तेने कहूँ, उसने कहा, सौरभजी ने ग्रांट रोड की 2 टिकट आपू। सौरभजी उसको ग्रांट रोड की 2 टिकट दो। टिकट आपता सौरभजी बोलिया कि सालो कहीं मैच थयो लो। टिकट देते हुए सौरभजी बोले, सालों में मैच थयो, क्या ये गंदा बोल रहा है? हूँ तो समझ तो नहीं कि शू बकेट है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या कहता है। हवे भद्रम भद्र को समझ सक्या नहीं। उसने अभी भद्रम भद्र उसका गुस्सा रोक नहीं पाया। तेने मोटे नादे कहूँ। उसने बड़े आवाज से कहा, दुष्ट यवन, अरे दुष्ट विदेशी, तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रह्यो छे। तेरी भ्रष्ट वासना के लिए तू अज्ञान बन गया है, मूर्ख। अगाड़ी बोलवाने बदले भद्रम भद्र एकाएक डोकू बाहर खींची लीधो। आगे बोलने से पहले ही भद्रम भद्र ने तुरंत वो उसका जो मुंडी थी वो खिड़की में से बाहर खींची ली। धबकारो थयो और बाहर आवी नाक पंपाड़ता था। ते परथी मैं धार्यु कि धबकारा होगा। हृदय का धबकारा बढ़ गया और बाहर आकर नाक को पकड़ता था। ते परथी मैं धार्यु कि पारसी मुक्को मार्यो से। इससे ऊपर मैंने मान लिया कि पारसी ने उसको नाक पे ही मुक्का मारा होगा। मैंने तो एटलू ज कहूँ कि मुझे तो इतना ही कहा, दुष्ट यवननो स्पर्श थयो छे, माटे मारे स्नान कर लेवू पड़शे। दुष्ट विदेशी का स्पर्श हुआ है, इसके लिए मुझे स्नान करना पड़ेगा। स्नान करी रह्या पछी आग गाड़ी में जाई बैठा। नहा के बाद में वो आग गाड़ी में जाकर बैठे। गाड़ी उपड़वाने 15 मिनट की वार हती। गाड़ी चलने में 15 मिनट की देर थी। तेथी नीचे उतरी, पानी छटायु। इसके लिए वो नीचे उतरा और पानी का छंटकाव किया। चौको करी, चारों दिशा में पानी छीट दिया। उसके ऊपर खड़ा रहकर पानी पिया। गाड़ी उपड़वानी तैयारी थई तेवामां 2 आदमी दौड़ता दौड़ता रघवाया। 2 आदमी, गाड़ी उपड़ने की तैयारी हो गई और 2 आदमी दौड़ते हुए आए। आवी बारणुं खेंची बूम पाड़वा लाग्या। आकर दरवाजा
चिल्लाने लगे, मास्टर आ तो बंद छे, मास्टर ये तो बंद है, बारणું ઉગાડો, બારણું ઉગાડો, દરવાજા ખોલો, દરવાજા ખોલો। એક પોટરે આવી બારણું ઉગાડી બંનેને જોરથી અંદર ધકેલી દીધા। एक पोटर ने आकर दरवाजा खोलकर जोर से अंदर धक्का मार दिया। ते भद्रंभद्र पासे आवी बेसी गया। दोनों भद्रंभद्र के पास आकर बैठे। भद्रंभद्रे संकोचाई ने पूछ्યું। भद्रंभद्र ने संकोच होकर पूछा, क्या जसो, कहाँ जाओगे? मुंबई कही। मुंबई मुंबई जाएंगे ऐसा कहा। एटले जिज्ञासा थी पूछ्યું। इसके लिए जिज्ञासा से पूछा, नाम शू, नाम क्या है? पेला बे माना एक एक कचवाई ने जवाब दीधो। वो दो जन बैठे थे, इसमें से एक कचवाते हुए डरते हुए जवाब दिया, मारू नाम रमाशंकर है, मेरा भाई नु नाम शिवशंकर। मेरा नाम रमाशंकर है और मेरा भाई का नाम शिवशंकर है, पर हमारा घरना नाम नखोदियो और घोरखोदियो है, लेकिन हमारे घर के नाम क्या है? नखोदियो। मतलब रमाशंकर का नाम नखोदिया है और शिवशंकर का नाम घरखोदिया है। छोकराना न जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला। बच्चे होते थे लेकिन मर जाते थे, इसके लिए जीते नहीं थे, इसके लिए माता पिता ने ऐसा नाम रखा था। एक उतारू बोलियो, वहम इन कहीं छोकरा जीव से? एक मुसाफिर बोला, ये तो वहम है, ऐसा करेंगे तो क्या बच्चे जी जाएंगे? बीजो उतारू बोलियो। दूसरा मुसाफिर बोला, अमारा गामना शंभू पुराणी नो भाणे ढोलबो मुंबई जाए अंग्रेजी भणी आव्यो छे। हमारे गांव के शंभू पुराणी का भाणेज जो है उसका नाम क्या है? वल्बो। वो मुंबई जाके अंग्रेजी पढ़ के आया है। ये तो कहे छे कि ये तो सुधारावाड़ाए ज अंग्रेजी लोगों की देखा देखी शास्त्र जोया। वो तो कहता है कि वो सुधारा वाले ही अंग्रेज लोगों की देखा देखी से शास्त्र देखे बिना ही वहम वहम कहता है। और कहने का कहा, शास्त्रों में तो लख्यु है कि अपना शरीर में नाशकना कठोड़ा मळे छे। शास्त्र में तो लिखा है कि अपने शरीर में नाशक में कठोड़ा मिलता है। तेना जेवा कोठा छे, उसका जैसा कोठा है, तेमा वच्चे कमरक जेवी दाबड़ी छे, इसमें कमरक जैसी डिब्बी है। कमरक मतलब एक प्रकार का खट्टा फल है। तेमा प्राणवायु भरेलो छे, उसमें प्राणवायु भरा हुआ है। आवा हल्का नाम बोलिए तेरे कमरक आसपास कोठा माथी पीत निकले, ऐसा बोलते हैं हल्का नाम से, तो वो कमरक जो फल है इसके आसपास जो रस है वो पीत निकलता है, मतलब खट्टा है इसके लिए, एटले आयुष्य वधे, इसके लिए आयुष्य बढ़ जाता है। कमरक में प्राणवायु की धार छूटे, कमरक में से प्राणवायु की धार छूटती है ने जीभे वड़गी बाहर झरे तेनी जोड़े पीलू की छूटू जाए। और जैसे कमरक का फल खाते हैं तो इसमें से प्राणवायु की धार निकलते, मतलब रस निकलता है, और वो जीभ में आता है तो इसमें से वो पीत अलग हो जाता है। तेनु जोर नरम पड़े एटले आयुष्य वधे, उसका जोर जो है, उसका खट्टापन जो है वो थोड़ा कम होता है तो आयुष्य बढ़ता है। तेथी ये कांई वहम नहीं, खरी बात छे, घणाए अजमावी दीधुं, इसके लिए वो वहम नहीं है, सही बात है, ऐसा अजमा दिया। तो बच्चों आप सब टिप्पणी, तळपदा शब्दों, विरोधी शब्दों पढ़ लेना, शब्द समूह, ये रूढ़ि प्रयोग है। यहाँ स्वाध्याय देख लो। टिकિટ માટે ભદ્રંભદ્ર કયો શબ્દ પ્રયોજે છે? તો મૂલ્યપત્રિકા। શું બકે જાય તો ટિકિટ ઓફિસ છે। આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો ધોરાબજી। ભદ્રંભદ્ર અને અંબારામ કયા કાર્ય માટે પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા? ભદ્રંભદ્ર અને અંબારામ આપણા વેદ ધર્મનું જ્ઞાન એ કરવા। तो बच्चे ये प्रश्न पत्र सवाल जवाब आप लिख लेना, बराबर। धन्यवाद।